नंदू एक शहरी लड़का है। वो अपने परिवार यानी अपने माता पिता के साथ शहर में ही रहता है। उसे शहर से अच्छा गांव में लगता था, पर वो अपनी नौकरी के कारण समय नहीं निकाल पाता था। नंदू का ननिहाल भी गांव में ही था। उसे अपनी नानी का गांव बहुत ज्यादा पसंद था। उसकी नानी उसे खूब ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन नंदू को उसकी नानी का फोन आता है। हेलो नंदू, कैसा है तू? ठीक से तो है ना? अपनी नानी की याद भी नहीं आती है तुझे तो? हाँ नानी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी। क्या करूँ, याद तो बहुत आती है आपकी, नाना की, मामा की, मामी की। तू गांव क्यों नहीं आता? कब से तुझे देखा नहीं है। बंटी भी तुझे खूब याद करता है। कभी हमारे लिए भी तो समय निकाल लिया कर। ले जरा बंटी से बात कर। हाँ नंदू, कैसा है? सब ठीक है? हाँ बंटी, तू कैसा है? सब ठीक। नंदू आ रहा है ना इस बार तू गांव? नंदू को नानी से फोन पर बात करता देख बगल में खड़ी नंदू की माँ नानी से कहती है, हाँ हाँ माँ, नंदू इस बार आ रहा है गांव। क्यों नंदू? पर माँ काम। बेटा, जब नानी का इतना मन है तो होके आ जाना गांव। तेरा मन तरोताजा हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। तुझे तो गांव में कितना अच्छा लगता है। इस बार की छुट्टी वहीं बिता के आ। ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट कर लेता हूँ। ठीक से आना बेटा, अपना ध्यान रखना। नंदू अपनी नानी के गांव के लिए निकल जाता है। ट्रेन से उतरते ही उसकी मुलाकात रमेश से होती है। गांव जाने के लिए नंदू रमेश की गाड़ी बुक करता है। गाड़ी गांव की तरफ निकल पड़ती है। अच्छा, तो आप शहर से आ रहे हैं? हाँ, यहाँ गांव में किसके यहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे नाना का क्या नाम है? रामचरण सिंह। मेरे नाना का नाम रामचरण सिंह है। अच्छा, तो आप रामचरण जी के नाती हैं। ठीक ठीक। आप जानते हैं मेरे नाना को? हाँ, बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। अरे पूरे गांव के लोग मानते हैं उन्हें। बहुत ही अच्छे इंसान हैं तुम्हारे नाना जी। हाँ, वो तो है। अरे वाह, कितना बड़ा बगीचा है। कितने सारे आम लगे हैं। मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, पर देखने के ही काम आते हैं वो। कोई नहीं तोड़ता उन्हें। पर क्यों? किसी की हिम्मत नहीं उस बगीचे के अंदर जाने की। लोग वहां चुड़ैल होने का दावा करते हैं। चुड़ैल? हाँ, अरे उस बगीचे में बहुत डरावनी घटनाएं हुई हैं। दो लोगों ने उस बगीचे के आम चुराने चाहे, पर क्या हुआ? अगले दिन लोगों ने उनको मरा हुआ पाया। चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, जो भी हो, आप पढ़े लिखे हैं। आपकी नई सोच है। लीजिए, आ गया आपका घर। नंदू की नानी गेट पे नंदू का इंतजार कर रही थी। नंदू की नानी नंदू को देखकर बेहद खुश हो जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। कैसा है तू? अरे कितनी देर कर दी तूने। चल अंदर चल, तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। हाँ। नंदू सबको अच्छा लगता था। उसकी मामी भी उसे खूब लाड करती। नंदू के आने से सबसे ज्यादा खुश होता उसके मामा का बेटा बंटी। रात को जब सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। ले नंदू, सब्जी और ले जरा। बस बस मामी, कितना खिलाओगे? पेट भर गया मेरा अब। अरे इतने समय बाद आया है तो खातिरदारी तो बनती है तेरी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अगले दिन नंदू और बंटी पूरे गांव में घूमने का सोचते हैं। सुन बंटी, क्यों ना हम पूरा गांव घूम कर आए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरा गांव घूम कर आएंगे। नानी, आज बंटी मुझे गांव दिखाने ले जा रहा है। हम देरी से आएंगे, खूब घूम कर। ये देखो, ये हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है। सरपंच जी इसी के नीचे बैठक रखते हैं। बहुत सुंदर है। और वो जो खेत दिख रहा है ना, सबसे बड़ा खेत, वो हमारा ही है। चल, वहां चलते हैं। कितना बड़ा खेत है तुम्हारा। और ये आम का पेड़ भी हमारा ही है। इसमें आम नहीं लगते क्या? ना, इस बार नहीं लगे। बंटी, वो जो बड़ा सा आम का बगीचा है, क्यों ना वहां चलें? घूम कर भी आएंगे और खूब सारे आम भी लेकर आएंगे। नहीं नंदू, उस बगीचे में नहीं जा सकते। वहां कोई नहीं जाता। सुना है वहां चुड़ैल रहती है, बहुत भयानक चुड़ैल,
जो वहाँ जाने वाले को पेड़ में उल्टा लटका देती है। अरे यार बंटी, कैसी बातें कर रहा है? तूने चुड़ैल के बारे में सुना है ना, देखा तो नहीं है, तो फिर कैसे यकीन कर सकता है? नहीं, नानी वहाँ जाने के लिए मना करती हैं, हम नहीं जा सकते। चल, मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। सुनो सुनो सब, चीकू, सोनू, विक्की, ये मेरा भाई है नंदू, मेरी बुआ का बेटा। ओ हेलो नंदू, चलो हम सब साथ मिलकर खेलते हैं। नंदू बंटी के दोस्तों के साथ खूब खेलता है। दोनों शाम को घर चले जाते हैं, पर नंदू उसी बगीचे के बारे में सोचता रहता है। सभी रात का खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं। नंदू, तू बंटी के कमरे में उसके साथ सो जा, ठीक है? हाँ हाँ नंदू, तू मेरे कमरे में सो जा, खूब मस्ती करेंगे। चल यार, बहुत नींद आ रही है, सोने चलते हैं। बंटी और नंदू सोने चले जाते हैं। आधी रात को जब बंटी और बाकी परिवार वाले गहरी नींद में सो जाते हैं, तो नंदू चुपके से उठकर घर से बाहर निकल जाता है। नंदू को गांव वालों की बगीचे के बारे में सुनाई गई कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। नंदू को चुड़ैल की कहानी कोई ढोंग लग रही थी, इसीलिए वो सच का पता लगाने के लिए आधी रात को ही बगीचे के अंदर घुस जाता है। नंदू वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ देखता है। कितना बड़ा बगीचा है, अंदर से तो ये और भी सुंदर दिखता है। कितने सारे आम, इन सबको तोड़कर घर ले जाऊंगा और पूरे गांव वालों को बताऊंगा कि उनकी चुड़ैल की कहानी झूठी है, ये बस उनके मन का वहम है। नंदू एक आम खाने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा होगा। उसे सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आती है। कौन है? मुझे पता है, तुम कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हो। जरूर ये सब तुम्हारी चाल है ताकि लोग यहाँ ना आ पाए। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और नंदू को सामने सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल दिखती है। नंदू भागने की कोशिश करने लगता है, पर चुड़ैल उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सच में इस बगीचे में तुम रहती हो, मुझे जाने दो। एक बार इस बगीचे में जो आता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता, और अब तुम भी नहीं जा पाओगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नंदू भागने की कोशिश करने लगता है। वो घबराकर इधर उधर भागने लगता है, पर चुड़ैल उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं देती। चुड़ैल नंदू का गला पकड़कर जमीन पर पटक देती है। नंदू खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर चुड़ैल की शक्तियों के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। सभी पेड़ चलने लगते हैं। वो लगातार चीख चीख कर चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांग रहा था। चुड़ैल पर उसके आंसुओं का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। पता चल गया अब कि मेरे बगीचे के आम चुराने का क्या अंजाम होता है। यकीन नहीं था ना तुम्हें? लोगों ने समझाया पर तुम नहीं माने। भुगतो। चुड़ैल नंदू का गला पकड़ लेती है और देखते ही देखते नंदू अपना दम तोड़ देता है। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। पेड़ वापस अपनी जगह में चले जाते हैं और चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली सुबह सभी नंदू को ढूंढने लगते हैं। नंदू की नानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब सब नंदू की लाश को बगीचे में लटका हुआ देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने हमेशा के लिए बगीचे का रास्ता बंद करने का सोचा और सभी को वहां जाने पर बिल्कुल रोक लगा दी गई।